This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः निज अश्विन कृष्ण एकादशी दिनांक 11 नोव्हेंबर 2020 चरक सूत्र स्नान अध्याय 27 वधूवर्ग शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। नाही माहिती 40 वगैरे असेल. नानाद्रव्यात्मकत्वाच्च योगवाहि परं मधु इतीक्षु विकृतिप्रायो वर्गोऽयं दशमो मतः. तर्हि मध्वजीर्णविषये मया या उक्तं यत् मध्वजीर्णं खलु अत्यन्तं कष्टतमं नात्तत् किञ्चित् कष्टतमं विद्यात् अतः उपक्रमाविरोधित्वं तत्र वर्तते. आमे उष्णाचिकित्सा कार्या किन्तु मधुनि सा विरुध्यते एवं विषये शीताचिकित्सा कार्या सा शीते उष्णाचिकित्सा कार्या सा अपि अत्र न प्रचलति इति. आमे सोष्णाक्रिया सा मध्वामे विरुध्यते. मध्वामं दारुणं तस्मात् तद्यो हन्यात् यथा विषम्. तो मध्वामं खलु दारुणम् इति. तो अभी कृतान्न वर्ग उसके बाद में है. अथ कृतान्न वर्गः क्षुतृष्णागलानि दौर्बल्य कुक्षिरोग ज्वरापः स्वेदाग्निजननी पेया वातवर्चोनुलोमन्. पेया 14 गुणात्मिका गुणात्मकं तत्र जलं देयम् इति. तो 14 गुना पानी डाल के पेया बनती है. तो क्षुत तृष्णा गलानी दौर्बल्य कुक्षिरोग एंड ज्वर इन सभी रोगों का नाश करने वाली. तो क्षुधा शामक तृष्णाश्वी शामक ग्लानि दौर्बल्य कुक्षिरोग और ज्वर. तो पेया जो है विशेषतः ज्वर सात्म्यत्वात् ज्वरग्नि इस प्रकार की बताई गई है. और स्वेदाग्नि जननी स्वेद और अग्नि इन दोनों को निर्माण करने वाली. तो स्वेदावरोध ये ज्वर का एक प्रधान लक्षण है. तो उसके लिए भी अच्छे है और अग्नि भी सुधरती है. वात वर्चोनुलोमनी और वात और पुरुष इन दोनों का अनुलोमन करने वाली है. तर्पणी ग्राहिणी लघ्वी रुद्या चापी विलेपिका. विलेपिका जो है तो 8 गुना पानी वाली इस प्रकार की. वो तर्पणी ग्राहिणी लघ्वी रुद्या और मंडस्तु दीपयत्यग्निम वातम चापी अनुलोमयेत्. लाजमंड ये सबसे हल्का इस प्रकार का माना जाता है. तो ये
अग्निदीपन करने वाला और वात का भी अनुलोमन करने वाला, इस प्रकार का है। मृत्यु करोति श्रोतांसि स्वेदम संजनयत्यपि। स्रोतसों को मृदु करना और स्वेद निर्माण करना, ये भी एक मंड का कार्य है। तो ये सबसे हल्का है और उसका प्रयोग अति तीव्र अग्निमांद्य होने पर ये ज्यादा कारीगर इस प्रकार का है। लंघितानां विरिक्तानां जीर्णे स्नेहे च तुष्यताम् दीपनात् लघु दीपनत्वात् लघुत्वाच्च मंडस्यात् प्राणधारणः। तो जो लंघित है, लंघन जिन्होंने किया है, विरिक्त है, विरेचन करवाया गया है, जीर्णे स्नेहे च तुष्यताम्, और स्नेह जीर्ण होने के बाद जिनको बहुत तृषा इस प्रकार की है, दीपनत्वात् लघुत्वाच्च, दीपन और लघु होने के कारण मंडस्यात् प्राणधारण, मंड प्राणधारण इस प्रकार का है। तो ये एक अहम चीज रहेगी कि दीपनत्व और लघुत्व ये प्राण धारण के लिए अच्छे हैं, ये चाहिए इस प्रकार से। तो अभी जब भी इस प्रकार की इमरजेंसी आ जाती है कि प्राण को कैसे बचाया जाए, प्राण धारण कैसे किया जाए, तो दीपन और लघु ऐसा कुछ देना चाहिए। मंडल लाजमंड तो इसमें अच्छा इस प्रकार का है ही, लेकिन जो भी दीपन और लघु होगा वो उन कारणों से वो प्राण धारण इस प्रकार का है। तो अभी कोविड जैसी सिचुएशन या दूसरे कोई इस प्रकार की गंभीर अवस्था, उसमें ये मंड, लाजमंड, ये सबसे हल्का और लाजा के जरिए कफ को भी नहीं बढ़ावा देने वाला। पेया वैसे कफ को बढ़ावा दे सकती है, लेकिन लाजा अगर प्रयोग करेंगे तो कफ को भी बढ़ावा नहीं मिलेगा, तृष्णा का भी शमन इस प्रकार का होगा और बेसिकली प्राण धारण होगा। ये सबसे अहम चीज है। तो लघुत्व और दीपनत्व, इन गुणों के कारण प्राण धारण होता है, तो ये बात ध्यान में सदैव रखे। लाजपेया श्रमग्नि तो क्षाम कंठस्य देहिनः तृष्णातिसार शमनो धातु साम्य कर शिवा लाजमंडोग्निजननो दाह मूर्छा निवारण। तो लाजपेया और लाजमंड ये दोनों अलग अलग बताए हैं। तो मंड शायद मेरे ख्याल में सिर्फ पानी ही उसका रहेगा, और पेया जो है वो थोड़ा उसमें घना भाग इस प्रकार का आ जाएगा, घना भाग इस प्रकार का आ जाएगा, और उसकी अगर विलेपी बनती है तो वो ज्यादा घन भाग इस प्रकार का बनेगा। तो टीकाकार ने कुछ किया है क्या, देखेंगे लाजपेया और लाजमंड इसमें। तो ये शर्मग्नि है क्षाम कंठस्य देहिना, और जिसका कंठक क्षाम इस प्रकार का है उसके लिए अच्छी है। तृष्णाति सार शमनो धातु साम्य कर शिवा लाजमंड। लाजमंड जो है वो तृष्णा और अतिसार का शमन करने वाला, धातु साम्य कर शिव अग्निजनन दाह मूर्छा निवारण, अग्निजनन और दाह और मूर्छा इनका निवारण करने वाला है। तो मुझे लगता है कि केमोथेरेपी या रेडिएशन देने के बाद जो दाह मूर्छा इस प्रकार की कंडीशंस होती है, और कभी कभी तृष्णा और अतिसार ये भी दिखते हैं, तो लाजमंड उसमें ज्यादा प्रिफर्ड है इस प्रकार से। तो ये लोगों को बताना नसेल कोणी बसवलेलं. पहिल्यांदा 2 वाट्या घेऊन गेल्या, नंतर 4 वाट्या घेऊन गेल्या. तर थोडंसं किंचित दाट झाल्याचं वाटतं. पाणी किती घेतलं होतं पण? नाही, ते पहिलं तर 16 पट 8 पट वगैरे काय 14 पट आहे ना पाणी. पट 1 वाटीला 14 पट, आणि मग 2 वाट्या घेतली तरी तेवढंच पाणी असं करायला हवं.
हाँ, इसमें ये बहुत द्रवही हो जाता है, तो उसको थोड़ा गाढ़ा बनाने के लिए लाजा का प्रमाण नहीं तो बढ़ाइए इस प्रकार से। तो ये अग्निजनन है, दाह मूर्छा निवारण है, धातु साम्यकर और शिव है, ये सबसे अहम चीज है। तो मेरे ख्याल में जो केमोथेरेपी पे है उनको ये ज्यादा सूटेबल इस प्रकार का रहेगा। और प्रधान लक्षण उसमें दाह ये है, भ्रम मूर्छा ये भी लक्षण होते हैं। तो उसके हिसाब से लाजमंड ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। मंदाग्नि विषमाग्नि नाम बालस्थविरयोषिताम देव देयश्च सुकुमाराणां लाजमंड सुसंस्कृतः। तो मंदाग्नि विषमाग्नि, बाल, स्थविर और स्त्री, तो बाल, वृद्ध और स्त्री, सुकुमार, इनको सुसंस्कृत लाजमंड देना है। तो ये भी हमारे लिए अच्छा है कि चाहे शुंठी, धान्यक वगैरह इस प्रकार के या त्रिकटु इस प्रकार से लाजमंड सिद्ध करके दे देंगे अवस्था के अनुसार, तो बेहतर इस प्रकार का है। अगर अमलाभिलाष उसमें है तो दाढ़ीमा अमल का इनका भी प्रयोग कर सकते हैं या दाढ़ीमाष्टक चूर्ण का भी प्रयोग दे सकते हैं। ये भी एक अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो मुझे लगता है कि अगर ये करना है, केमोथेरेपी करनी ही है, तो ये बेहतर चॉइस रहेगा कि लाजमंड इस प्रकार का देंगे। क्षुत्पिपासा सह पथ्यः शुद्धानांच मलापः श्रुतः पिप्पलिशुण्ठीभ्यां युक्तो लाजाम्लदाडिमयी कषाय मधुरा शीता लगवो लाजसत्तवः। क्षुत पिपासा सह, क्षुद और पिपासा दोनों सहन करने के लिए योग्य पथ्यः शुद्धानांच मलापः, और शुद्ध लोगों में भी मल दूर करने वाला, श्रुता पिप्पली शुंठीभ्याम युक्तो लाजाम्ल दाढ़ीमयी, पिंपली और शुट्ठी इसके साथ श्रुत, लाजा अम्ल दाढ़िम इनके साथ किया हुआ जो लाजमंड है वो सुसंस्कृत इस प्रकार का रहेगा, और वो इस प्रकार से अच्छा है। इसमें लाजमंड और लाजपेया के बारे में अथ प्रकृत विपरीत गुणो भवति तथा कृतान्न गुणस्य अल्पत्वं भवति इति मंतव्यम्। अत्र स्वस्थातुरहितत्वेन आदौ पेया उच्यते। पेया बहुद्रवा यवागुः विलेपी विरलद्रवा यवागुः पेयादिक्रमेण अन्ने वक्तव्यस्य अन्नात् प्रथमोत्पद्यमानत्वेन मण्डगुणकथनम्। दीपनलघुभ्यामपि अग्निं करोति तस्मात् लङ्घितादीनां प्राणधारण इति ज्ञेयम्। शुद्धानां फला सम्यक् शुद्धानामपि कोष्ठोपलेपकदोषापहरत्वेन यदुच्यते शुद्धानामिति ईषत् शुद्धानां तेन ईषत् दोष संबंध शेष दोष संबंधान् मलापः इति उपपन्नम्। सुश्रुतेऽपि लाजमण्डोऽग्नि अपि शुद्धानां ईषद्विशुद्धे पेयान्निर्तन्न यद्विशुद्धे पेया निषिद्धा एव वचनं हि कफपित्ते विशुद्धेऽपि मद्यपे वातपैत्तिके तर्पणादिकर्मकार्यः पेयाभिषन्दयति ताम्। लेकिन इसमें लाजमंड और लाजपेया के में क्या डिफरेंस है ये नहीं बताया गया इस प्रकार का। तो शुद्धि होने के बाद भी ये
लाजमंड अच्छा है, पिप्पली शुंठिभ्याम युक्तो लाजाम्ल दाढ़ीमयी, इस प्रकार से। तो मैं समझता हूँ कि इसको प्रचलन में लाना ज्यादा जरूरी है। कषाय मधुरा शीता लघवो लाज सक्तवः, लाजा से बने जो सत्तू है वो कषाय मधुर शीत और लघु इस प्रकार के है। इस सत्तू बनाने का कुछ तरीका होगा, मालूम नहीं इस यहाँ पे कहीं दिया है या नहीं है। लेकिन ये जो पेयादि क्रम है कृतान्न वर्ग में, वो सभी रोगों के लिए फायदेमंद इस प्रकार का है। तो न केवल इसी रोग में फायदेमंद है, ज्वर में ही फायदेमंद है ऐसा नहीं है। मेरी एक छात्रा फ्रांस में है और उसकी खासियत है कि वो हर मरीज को संसर्जन क्रम करवाती है और फिर उसी के कारण बहुत सारे रोग मिट जाते हैं। तो अग्निमूलम बलम पुंसाम, बल जो है वो अग्नि के ऊपर निर्भर इस प्रकार का है। और अग्निमांद्य ये बहुत सारे रोगों का महत्वपूर्ण कारण है। तो इसमें दोनों चीजें हो जाती है, लंघन भी हो जाता है, दीपन भी हो जाता है, अग्नि का दीपन भी हो जाता है और प्राण धारण भी इसके जरिए हो जाता है। तो केवल इस प्रकार का पेयादि क्रम करने से बहुत सारे रोगों में फायदा मिलता है। वैसे भी हमारी चिकित्सा, काय चिकित्सा जो है वो अग्नि की चिकित्सा ही है। तो इसमें कोई संदेह इस प्रकार का नहीं है कि इस प्रकार से अगर करेंगे तो किसी भी रोग में फायदा इस प्रकार का होगा। तो ये सर्व व्याधिशायम प्राय रोगेषु च क्रमः, एक संसर्जन क्रम के बारे में वहां पे बताया गया है कि सभी क्षीण बाकी जो लोग हैं उनमें भी ये क्रम। लाजस सत्तू म्हणजे नेमके काय, ये मुझे भी सवाल है। थोड़ा आयुर्वेदिक शब्दकोश देखो, क्योंकि मुझे तो याद नहीं आ रहा इस प्रकार का। और ये लाजा से बना हुआ कुछ और इस प्रकार का रहेगा। इथरनेट नहीं है का? ठीक है। सुधौत प्रसृत स्विन्ना संतप्त चौदनो लघु भृष्टतंडुलम इच्छन्ति गरम लेश्मा महेश्वपि। सुधौता प्रसृतः स्विन्ना, अच्छी तरीके से धोया हुआ, प्रसृत जिसमें से पानी निकाला गया है इस प्रकार का, स्विन्ना संतप्त जो अच्छी तरीके से पक गया है, गरम गरम है, इस प्रकार का ओधन, ये लघु इस प्रकार का है। तो ये कोकण में काफी इसका प्रचलन था कि सुबह ज्यादा पानी डाल के चावल पचाने के लिए रखते थे और उसमें से जो पेया है वो निकाल लेते थे और वो पी जाते थे सुबह। और वो तंडुल जो है चावल वो ऐसे ही पकता रहता था। तो ये पेया लघवी हो जाती है और उस प्रकार की पेया निकालने के बाद जो चावल रहेगा, पका हुआ चावल, उस प्रसृत चावल, वो भी लघु इस प्रकार का है। और सुधव तो होना अभी तो बहुत जरूरी है क्योंकि बोरिक पाउडर लगाते हैं। वैसे भी पहले जमाने में भी ये अच्छी तरीके से धोया हुआ इस प्रकार का होना चाहिए। और स्विन्न और संतप्त कि पक गया है और गरम गरम इस प्रकार का ही है, तो वो उस प्रकार से खाने से ये उदन लघु इस प्रकार का बताया गया है। पृष्ठतंडुलम इच्छन्ति गरश्लेष्मा महेश्वपि। और अगर भ्रष्टतंडुल है तो गर और कफा में, कफ के विकार, इसमें भ्रष्टतंडुल का प्रयोग करें तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। तो ये भ्रष्टतंडुल का एक प्रचलन अलग है। यहाँ पे कफ विकार और गर्भ में भी वो बताया गया है, तो ये बेटर चॉइस है।
वैसे प्रमेह में भ्रष्ट धान्य, भ्रष्ट तंडुल इसका प्रयोग करना ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। और इसमें उस संस्कार से लघुता आ जाती है, ये एक है। और कफ कम करने का सामर्थ्य उसमें आ जाता है, ये इसलिए श्लेष्माश्मयेष्मपि अधवतः अप्रसृतः अस्विन्नः शीतः च अपि ओदनो गुरुः। उसके विपरीत अगर अच्छी तरीके से धोया नहीं गया है, पानी उसमें से निकाला नहीं गया है, पूरी तरीके से पका नहीं है और शीत हो गया है, तो ये ओदन गुरु इस प्रकार का रहता है। तो जब खाना गर्म हो उसी समय में उसको खा ले, ये सबसे बेहतर इस प्रकार का रहेगा। कुल्माशा गुरवो रुक्षा वातला भिन्न वर्चसा स्विन्न भक्ष्या स्तुति ये केचित सौप्य गौधूम याविकाः भिषक्तेषां यथा द्रव्यम आदिशेत गुरुलाघव। तो यवपिष्टम उष्णोदकम उष्णोदक सिक्तम ईषत् स्विन्नम अपूपीकृतम कुल्माश आहु। अरे बाप रे। कुकरचा भात गुरुच राहील कारण मंड निघतच नाही म्हणून। ये तो सही है, मंड अगर निकालना है सबसे बेहतर तरीका है मिट्टी का बर्तन प्रयोग करें चावल पकाने के लिए, तो उसमें से ये पानी निकाल सकते हैं और जितना पानी चाहिए उतना डालते रहते हैं इस प्रकार सा, और उसको एक अच्छा गंध भी आता है। तो वो मिट्टी का बर्तन इसमें अच्छा है। किसी ने देखा क्या लाजसक्तू पांढऱ्याच्या घाणेरडे नसतात ते गुणधर्म बदलतात का? हाँ सही है, बदलते हैं। इसमें ऐसा है कि सौगंधिक वगैरह जो बताए गए हैं वो अभी के जो बासमती या अम्बे मोहर ये जो चावल है ये गंध गुण के कारण ज्यादा गुरु है, क्योंकि गंध गुण पार्थिव है तो इसमें पार्थिवत्व ज्यादा है, तो वो ज्यादा गुरु इस प्रकार के रहेंगे। और गंध जिसमें ज्यादा नहीं है वो शायद थोड़े हलके होंगे। भ्रष्टतंडुल म्हणजे आधी तांदूळ भाजून घ्यायचा की बनवताना तेलात परतून मग भात बनवला तरी चालतो? नहीं, तैल भ्रष्ट नहीं है, ये नॉर्मल भ्रष्ट है। तो पहले चावल भून के लेना है और फिर बाद में उसको पकाना है। लाजा नहीं पण तांदूळ भाजून सत्तू बनवतात। तो कैसे बनाते हैं? राजस्थान मध्ये सत्तू तीज म्हणून एक फेस्टिवल आहे, तेव्हा बनवतात सत्तू तीज। मालूम नहीं उसमें क्या होता है। और ये कुछ पिंड जैसा ऐसा कुछ होगा ऐसा लगता है। विल सेंड रिसाइप इन जीएसवीसी। ओके फाइन। और आयुर्वेदिक शब्दकोश में इसके बारे में कुछ है क्या? किसी ने देखा क्या? ये कुलमाश नाम से उसड़ इस प्रकार का बताया जाता है जनरली। गुरु रुक्ष वातला और भिन्न वर्चस है, लेकिन ये चक्रपाणी देते अलग ही कुछ रहा है। यवपिष्टम उष्णोदक सिक्तम ईषत् स्विन्नम अपूपीकृतम। तो यव का चूर्ण ईषत् सिक्त उष्णोदक सिक्त उसमें गर्म पानी डाल के ईषत् स्विन्न, तो थोड़ा ही स्विन्न करके अपूपीकृतम उसके रोटी बनाएंगे या उसके वड़े इस प्रकार के बनाएंगे तो उसको कुलमाश कहते हैं। स्विन्न भक्षा इति उत्स्वेदन मात्र कृता हंडरिकादयः यथा द्रव्यमिति वदता नात्र प्रकृतिगुणोपमर्देन लाजादौ इव गुणांतरोदयः इति दर्शयति। तो जो सौप्य यानी कि सूप जिसके बनते हैं वो सभी शिंबी वर्ग गोधूम याविकाः, गोधूम और यव इनसे
जो भक्ष्य बनते हैं, बेशक तेषाम यथा द्रव्यम आदेशित गुरु लाघवम, तो उनके मूल द्रव्य के अनुसार गुरुत्व लघुत्व करना चाहिए। धान्य लावून देना हा भ्रष्ट संस्कार कुछ हद तक बता सकते हैं, लेकिन वो उतना तापमान नहीं रहता, तो थोड़ी मात्रा में ये भ्रष्ट संस्कार होगा। बेहतर ऑप्शन है कि तवे पे भून लेना। गोगटे सरांनी त्यांच्या पुस्तकात भात शिजवताना लसणाच्या पाकळ्या टाकाव्याचे सांगितले, त्या अध्वानादी लक्षणे कमी होतात। ये संस्कारित हो जाएगा इस प्रकार का। लागा सकतो लाह्यांचे पीठ असे भाषांतर केले शब्दकोशामध्ये। लेकिन ठीक है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। उसका कुछ बनता होगा ऐसा मुझे लगता है। तो इसमें यथा द्रव्यम आदेशित गुरु लाघवम, द्रव्य के अनुसार गुरुत्व लघुत्व समझ लेना चाहिए। अकृतं कृतयुषं च तनुं सांस्कारिकं रसं सूपम अम्लम अनम्लं च गुरुं विद्यात् यथोत्तरम्। अस्नेहलवणं सर्वम् अकृतं कटुकैर्विना विज्ञेम लयन लवण स्नेह कटुकैः संस्कृतं कृतम्। ये संस्कृत की परिभाषा है। तो स्नेह लवण और कटुक, इसके बगैर जो होगा वो अकृत इस प्रकार का, और लवण स्नेह कटुक इसके साथ जो होगा वो संस्कृत होगा। तो तनु सांस्कारिकम रसम, तो जिसके ऊपर संस्कार किए गए इस प्रकार का मांस रस, सूपम अम्लम अनम्लंच, जो अम्ल और अनम्ल इस प्रकार का सूप, गुरुम विद्या यथोत्तरम, उत्तरोत्तर ये सब गुरु समझने चाहिए। तो अकृत से कृतयुष जो तनु है, उससे गुरु सांस्कारिक रस है, फिर सूप अम्ल या अनम्ल है, ये उत्तरोत्तर गुरु इस प्रकार के है। काफी मुश्किल है ये। अकृत और कृत, इसमें अकृत लघु है, कृतयुष गुरु है, उसमें संदेह नहीं है, लेकिन उससे भी गुरु मांसरस है। और सूप अम्ल कम गुरु है, अनम्ल ज्यादा गुरु है। तनुमिति स्वल्पमांसत्वेन अघनं सांस्कारिकमिति बहुमांस स्नेहादिकृत संस्कृतत्वात् घनम। तो अकृत के बाद तनु मांसरस, फिर सांस्कारिक मांसरस, फिर सूप अम्ल, फिर सूप अनम्ल, ये उत्तरोत्तर गुरु। तनु मांसरस आणि सांस्कारिक मांसरस म्हणजे तनु यानी कि बहुत ही पतला, तो इसमें ज्यादा ही द्रवत्व इस प्रकार का है, और सांस्कारिक में जो बाकी व्यंजन जो है वो उसमें डाले जाएंगे, और खास करके लहसुन या प्याज या त्रिकटु या मिर्च वगैरह वगैरह इस प्रकार के संस्कार उसमें करेंगे, तो और घना बनाएंगे, ऐसा थोड़ा सा होगा। बहुमांस स्नेहादि संस्कृतत्वात् घनम, तो वो ज्यादा गुरु इस प्रकार का हो जाएगा। सक्तवो वातला रूक्षा बहुवर्चोनुलोमिनः तर्पयन्ति नरम सद्यः पीता सद्यो बलाश्चते। सक्तूनां वृक्षत्वेपि वातलत्वाभिधानं तक्रस्य वृक्षस्यापि वातहारित्वदर्शनार्थम्। पीता इति अनेन सक्तूनां पिण्डोपयोगे निषेधं दर्शयति, दर्शयन्ति तृप्तिं जनयन्ति, सद्यो बलः तदात्वेन वाजीकरणवद् बलकराः, एतेन परिणामे बलापरत्वम् अपि उक्तं भवति। अरे बाप रे। तो सत्तु जो है, वातल वृक्ष बहुवर्ष, ज्यादा पुरुष निर्माण करने वाला है, और अनुलोमन है। तर्पयन्ति नरम सद्यः पीताः सद्यो बलाश्चते,
तो उनका पान करने से वो नर का तात्काल तर्पण करते हैं और सद्या बल देने वाले, तात्काल बल देने वाले इस प्रकार के हैं। ये तक्र पिंडक क्यों लाया है? हाँ, तक्र का मतलब नहीं समझ रहे हैं यहाँ पे। सत्तु निर्माण करते समय तक्र का कुछ है क्या उसमें, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। मधुरा लगव शीताः सक्तवः शालिसंभवाः संभवाः ग्राहिणो रक्तपित्तघ्नाः तृष्णाच्छर्दिज्वरापहाः। तो शाली संभव सत्तू जो है मधुर लघु शीत ग्राही रक्तपित्तघ्न तृष्णाच्छर्दी ज्वरापह। उन्हाळ्यात ताकात कालवून पिठात सत्तू हा अर्थ असेल का? पिठात सत्तू हा अर्थ असेल का? परंपराएं शायद लुप्त हो गई हो, हमें कुछ पता नहीं चल रहा इस प्रकार से। तो शाली संभव सत्तू ये लघु शीत है, तो एक सत्तू एक कृतान्न वर्ग ही है, अलग है, और उसके बारे में अलगता से सोचना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। ज्यादातर यवसक्तु का वर्णन आता रहता है, लेकिन शाली संभव भी सत्तु है, ऐसा कहना है इनका। मालवा प्रांत में सत्तू पीते हैं छाछ के साथ। ओके, इन समर। वैसे तक्र की प्रशस्ति वर्षा ग्रीष्म ऋतु में नहीं है। लोग समझते हैं कि तक्र ठंडा है और पीते हैं, लेकिन सही नहीं है वो। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देखना ही पड़ेगा कि तक्र सत्तू, तक्र के साथ सत्तू पीना इस प्रकार का, या पानी के साथ भी लेते हैं क्या मालूम नहीं है। हन्याद्व्याधीन यवापूपो यावको वाट्य एवच। यव अपूप वाट्यक यावक वाट्य, ये उसका उन व्याधियों का उदावर्त प्रतिशायक आसमेह गलत ग्रहण, इन सभी को दूर करने वाले हैं। सतक्रो घृतोयम विषनाशना, अष्टांग संग्रह उत्तस्थान। तक्र और घृतो दोनों है। एक बार रेफरेंस देखना पड़ेगा, ये रेगुलरली विथ वाटर ही लेते हैं। ओके, शब्दकोशातला संदर्भ। तो आयुर्वेदीय शब्दकोश एक बार देखे, वो बेटर रहेगा। तो यवापूप, अपूप के कई मतलब होते हैं, रोटी से लेकर पूरी वड़ा ये सब अपूप नाम से बताए जाते हैं। तो यव से बने अपूप, याव को वाट्य एवच, वाट्य एक और कल्पना है। तो यव से बने वाट्य, ये भी थोड़ा देखो वाट्य का मतलब क्या है। उदावर्त प्रतिशाय कासमेह गलग्रह, इन सभी में उपयुक्त है। मारवाड़ी प्रिपेयर घट, इन गुजराती प्रिपेयर्स कंकी which are close to rice sattu. घट, घट घाट क्या है मालूम नहीं।
घाटलं असेल, घाट. घावन घाटलं एक है महाराष्ट्र में प्रचलन. तो ये थोड़ा सेमी सॉलिड इस प्रकार का रहता है और घावन के साथ खाया जाता है, खास करके नवरात्रि में या देवी के लिए भोग के रूप में दिया जाता है. हम्म, और कंकी. हम्म, वाट्य म्हणजे बाटी, राजस्थान. लेकिन दाल बाटी ये जो फेमस है राजस्थान की. थोड़ा देखना पड़ेगा. ये भी शिंपी धान्य से ही बनती है, ऐसा है थोड़ा सा. यवकृत मंड इज यवक वाट्य इन हिंदी टीका. मृष्टयव कृत भक्षम सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय 46-410. तो मंड और भृष्टयव कृत भक्ष्य. समसक्त घृत प्राशाभासो वृक्षोदावर्त हराणाम, ये एक अग्र संग्रह है. अभी वो मैं ले रहा हूँ एक्चुअली. थोड़े बुजुर्ग लोगों को थोड़ा पूछना चाहिए. निस्तुष ईषद दरितानां यवानां मंडः. इज अपूप विथ और विदाउट स्नेह. दोनों हो सकता है. अगर रोटी बनती है तो विदाउट स्नेह भी हो सकती है, लेकिन ऊपर से तो स्नेह लेते हैं इस प्रकार से. ठीक है. तो मेरे ख्याल में उदावर्त प्रतिशायक आसमेह गलत ग्रहान दाना संज्ञा स्वीय भक्षा प्रायस्ते लेखनात्मिका. आप क्या ले रहे हैं? समस्त गुरुत्व प्राशाभ्यास ऐसा है. तो एक्चुअली यव का चूर्ण और उतना ही घी, जितना चूर्ण उतना ही घी, वो भून के थोड़ी शक्कर डालते हैं, वो गरम गरम ही खाते हैं. टेस्ट तो अच्छी आती है, जैसे शीरा खाते हैं उस प्रकार की टेस्ट आती है उसमें. और उदावर्तहर है मेनली, जो है उदावर्तहर है, तो इसलिए मैं ले रहा हूँ. और प्रमेय के लिए भी अच्छा इस प्रकार का है. उबाले हुए यव का मंड यववाट्य. ठीक है. तो इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा. ये धाना सौन्य का जो भक्ष्य है वो लेखनात्मक इस प्रकार के है. शुष्कत्वात् तर्पणाश्चैव, ये भी अजीब है कि शुष्क होने के कारण तर्पण है. विष्टम्बित्वाच्च दुर्जराः. और विष्टम्बी होने के कारण दुर्जर इस प्रकार के है. जब ये चना जोर गरम वगैरह जो बताते हैं वो इसमें आ सकेंगे ऐसा थोड़ा सा लगता है. चिकपिट नीचे क्या कुछ दिया है, क्या देखते हैं. यवकृतो वाट्यो यावको वाट्यः वाट्यश्च भृष्टयवोदनः धाना भृष्टयवाः.
अंकुरितस्य एवस्य धाना विरूढ धानाः। विरूढधाना षष्कुल्यो मोधुक्रोडाः सपिण्डकाः पूपाः पूपलिकाद्याश्च गुरवः पौष्टिकाः परम्। पौष्टिकाः परम्। षष्कुल्यः शालिपिष्टैः सतिलैः तैलपक्वा क्रियन्ते। तो करंजी जो है अंकुरितस्य एवस्य धाना विरूढ धाना, तो ये भी एक प्रचलन में था। अंकुरित भ्रष्ट करके विरूढ धान इस प्रकार के शालिपिष्टैः ततिलैः तैलपक्वाः। शालिपिष्टैः ये तो कभी देखा नहीं है। मैदा या गेहूं का उपयोग रहता है इसमें। सतिलैः मधुक्रोडाः पाकघनीभूत मधुगर्भाः। तो एक करंजी रहेगी जो मीठी बनती है, पाक घनीभूत मधुगर्भ। सपिंडका इति मधुपूर्णा एव सपिष्टक पिंडाः। सपिष्टक पिंडाः नलस्त्वा विमर्द्य संमिता चूर्णं मृदुपाकं गुणान्वितं घृतावगाहे गुटिकां वृत्तां पक्वां सकेशरां सौगन्धिकादिवासाञ्च कुर्यात् पीपूपुलिकां बुधः स एव खण्डसंयावः सिताम्रातकपूरितः मातुलुङ्गत्वचा चैव वेष्टितो मधुशीर्षकः इति मधुशीर्षकः इति मधुक्रोडः। तो समिता यानी कि मैदा, तो समिता चूर्ण मृदुपाकम विमर्द्य गुणान्वितम, उसमें गुड़ डाल के घृतावगाहे गुड़िकाम वृत्ताम पक्वाम सकेशरा, तो उसकी गोली बना के घृत में उसका पाक करना है केशर के साथ। सौगंधिकादि वासांच कुर्यात, और उसमें सुगंध होना चाहिए अधिवास उसका। पूपलिकाम बुधा, तो ये पूपलिका बन जाती है। स एव खंड संयावा सीताम्रातक पूरितः, और उसमें ही सीता अमरातक इसमें डालेंगे खंड संयाव। मातुलंग त्वचा चैव वेष्टितो मधुशीर्षकः, मातुलंगी के त्वचा से वेष्टित इस प्रकार का हो जाएगा तो मधुशीर्षक कहते हैं। और मधुशीर्षकः एवं मधुक्रोडः। पूपाः पिष्टिकाः पूपलिका चापड़िका इति ख्याता। यह अंकुरित कैसे करता? ट्राइड बट नॉट एबल टू डू इट प्रॉपरली। देखना चाहिए चिरोटे, इज इट क्लोज टू दैट? थोड़ा सोच सकते हैं चिरोटे के बारे में, लेकिन करंजी भी है इसमें। क्योंकि चिरोटे बनाते समय उसकी रोटी जैसी बनाती है, उसके फोल्ड्स करने हैं और फिर रोटी जैसी बनानी है, और तो फिर तलने के बाद वो अलग अलग हो जाते हैं। और क्रिस्पी होने के लिए क्या होता है मालूम नहीं है, लेकिन क्रिस्पी तो होते हैं। तो ये थोड़ा मुझे करंजी के नजदीक इस प्रकार का लगता है। पूपाः पूपलिकाद्याश्च, पूपाः पिष्टिकाः मधुपूपलिका चापड़िका इति ख्याता। ये काफी मुश्किल है समझ पाना, और प्रचलन में नहीं है, इसलिए ये ज्यादा
तकलीफ वाली बात है। फलमांस वसा शाक पलल क्षौद्र संस्कृताः भक्षा वृश्याश्च बल्याश्च गुरवो बृहणात्मकाः। फल मांस वसा शाक पलल क्षौद्र, तो मांस और पलल दोनों है, तो एक पलल का अर्थ तिल होगा। और शाक भी है, और क्षौद्र भक्ष्याः, तो और अजीब है। वृश्याश्च बल्याश्च गुरुवो बृहणात्मका, एक वृष्य है, बल्य है, गुरु है, बृहणात्मक है। वेशवारो गुरुस्निग्धो बलोपचय वर्धना। वेशवार जो है वो कुट्टित मांस इस प्रकार के कहते हैं। खिमा जिसको कहते हैं, गुरुस्निग्धो बलोपचय वर्धना। सात पड़ी करके लेयर्ड पूरी बनती है। सात पड़ी क्षीरेक्षु रसपूरकाः, रसपूपकाः। तो वेश्यवार का प्रचलन है खिमा नाम से। गुरु स्निग्ध बलोपचय वर्धनम, गुरवस्तर्पणा वृषा क्षीरेक्षु रसपूरकाः। क्षीर इक्षुरस पूरक पूपक, ये गुरु तर्पण वृक्ष है। फलमांस सगळे एकत्र सांगितले की वेगवेगळे, अलग अलग रहेंगे मेरे ख्याल में, एक नहीं, एकत्र नहीं रहेंगे। इन सभी से बनता है भक्ष्य इस प्रकार से। और क्षौद्र का संस्कार तो बाद में करना है। फल और मधु साथ ले, ऐसा ले क्या? फल और मधु साथ में ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ऑस्ट्रेलिया में जिंजर हनी आइसक्रीम मिलता है, तो ये बढ़िया है। उसमें मध, आइसक्रीम में मध डालना अच्छी कल्पना है, क्योंकि आइसक्रीम वैसे भी कफ को बढ़ावा देने वाला शीत इस प्रकार का है, और मधु भी शीत ही है, लेकिन कफ को कम करने वाला इस प्रकार का है। और उसका संयोग उसमें विरुद्ध नहीं होगा, शीत के साथ ही संयोग है। तो थोड़ा जिंजर भी डालते हैं, अदरक डालते हैं। तो जिनको प्रतिशाय होता रहता है उनके लिए ये इस प्रकार का आइसक्रीम अच्छा रहेगा। तो थोड़ा समझ लेना इस प्रकार से जरूरी होगा। असं सगळं एक सिद्ध आईस्क्रीम केलं पाहिजे. पिप्पल्ली केशर विथ तिल पाउडर स्प्रिंकल। या पूप मतलब पूरी ऐसा है क्या? दोनों होता है, रोटी भी होती है, पूरी भी होती है। Mexicans also eat Greek yogurt with honey and some chia seeds. Chia seeds. Okay. तो योगर्ट के साथ या दही के साथ तो हमारे यहाँ भी दिया है, शहद लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाल ही में अभी एक को मैंने बताया, वो दही, दूध, मध और शर्करा, ये संयोग जो है आया, इस प्रकार से वो बताया। तो इसके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं। चिया सीड्स इन आयुर्वेदा के हिसाब से क्या है मालूम नहीं है। चिया बटर मिलता है, और वो कॉस्मेटिक में काफी प्रचलन में है। एक ही है कि नैसर्गिक है, और बेस
के ऊपर देश के लिए ये अच्छा है, आर्टिफिशियल कुछ लेने के बजाय। अभी निविया बेस काफी प्रचलन में है, जो केमिकल है वास्तव में। तो ये शिया बटर उसके हिसाब से अच्छा रहेगा, जो नैसर्गिक रहेगा इस प्रकार से, और मिलता भी है। तो हाँ, इन सभी के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। हम्म, Is it hard? विंटर से तो भक्ष्य अच्छे रहेंगे ना, ये तो सही है। आड़िव किसके बारे में सोच रहे हैं? चिया। चिया सीड आयुर्वेद है, हिसाब मालूम नहीं, मैंने देखा तो नहीं है चिया क्या रहता है। एंड व्हाट अबाउट फ्लैक्स सीड्स? वो तो जवस नाम से है, उमा या तसी। Olive is different. Chia seeds is seed is black color. थोड़ा नेट में सर्च करेंगे तो शायद चिया सीड्स के बारे में पता चले, राउंड शेप्ड। चिया और कहाँ पे बनते हैं? तिल गुल मध, इनका भक्ष्य मकर संक्रांति को अच्छा रहेगा ना। ये तो ठीक है, मध नहीं उसमें तिल और गुड़ इतना ही है, लेकिन अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। कम से कम अफ्रीकन नट ट्री, या मैंने भी वही सुना था, ये अफ्रीकन नट से आता है चिया। शिया। टाकतोय का? सगुडा सतिलाश्चैव सक्षीर क्षौद्र शर्कराः भक्षा वृक्षाश्च बल्याश्च परन्तु गुरव स्मृताः। तो क्षीर, हाँ, सगुडा सतिलाश्चैव, सक्षीर क्षौद्र शर्कराः भक्षाः। तो गुड़, तिल, क्षीर, क्षौद्र और शर्करा, चौधरी शर्कराच घ्यायची मग. इनसे बने हुए भक्ष्य वृक्ष्य बल्य और अत्यंत गुरु इस प्रकार के बताए गए हैं। तो चिक्की जो है, आफ्रिकन तिळाची चिक्की, हाँ, अरे आफ्रिकन काय? शिया बटर, हे आफ्रिकन काय म्हणलं तुम्ही? ट्री आहे, नट्स आहेत आफ्रिकन, त्याचं स्नेह आहे तो. आफ्रिकन कुठे गेला आहे? आयुर्वेदचा नाही संबंध. तो गुड़, तिल, शौद्र, शर्करा और क्षीर, ये मालूम नहीं दूध डालकर ये बनता है क्या? तिळगुळ बनता है क्या? काय? गुळ, दूध घालून तिळगुळ बनतो का? Chia seeds come from Salvia hispanica, southwestern part of US and Mexico, as given on Google. Okay, that's the plant name. Okay, लेकिन मैंने सुना है वो अफ्रीका से ज्यादा सुना है, इसमें भी होगा, थोड़ा देखना पड़ेगा. हे बघा असे नट्स आहेत ते. आफ्रिकन नट्स. JSSC ला टाकून दे. ते कसं टाकायचं हे? बरं टाकते. तो अफ्रीकन नट्स मिले हैं, तो शिया का CHIA, अफ्रीकन नट्स चिया. चिया असं पण टाकू का सर्चला? CH का SH? क्षीर योगाम, तो क्षीर के साथ लेना है. CH का SH? CHIA. IA. Not in Ayurveda. Okay.
खीर होते का मग तिळाची त्या काळी प्रचलन मध्ये? देखना पडेगा खीर उस समय थी क्या. हे क्षीर असं योगामात्र असं सांगितलंय म्हणजे काय? तो क्षीर के साथ लेना है. तिळगुळ जो है वो दूध के साथ लेना है. चिया तर गुड. ह्याच्यासारखं दिसतंय तिळासारखं असं काय कळत नाही म्हणजे है ना हम्म. दिखते हैं, तिल जैसे दिखते हैं. लगेच त्याचं ते तुम्हाला खरेदी करायचंय का असा. गुजराती टिक्का शशकुली इज जिलेबी और कचौरी. लेकिन कर्ण शशकुली बताई जाती है, वो करंजी का आकार है. एक्चुअली आकार क्या देना है ये अलग रहेगा. कुंडली का कहते हैं जलेबी को, और कचौरी पूप में ही होगी. कैन मिल्क एंड तिल बी कंज्यूम टुगेदर? यहाँ तो दिखता तो है ऐसा है कि ये एक साथ ले सकते हैं थोड़ा सा. इट्स शिया. गुड एंड मिल्क एकत्र विरुद्ध असते का? नो. शिया बटर is a fat extracted from the nut of African shea tree. It's ivory in color when raw, when more processed versions being white, although it is commonly dyed yellow for borututu root, with borututu root or palm oil. शिया पाण्यात घातला की आळीव सारखा फुलतो. कुठे मिळतं म्हणून पुण्यात मिळतो. शिया मिळतं की नाही माहिती. शिया बटर तर मिळतं. नाही चिया बीज ते पंजाबी लोक वापरतात वाटतं. ओके. तो देखना चाहिए. तिळगुळ पोळी दुधाबरोबर खाल्ली जाते. येस सर. चिया इज डिफरंट. चिया सीड आर अवेलेबल ऑन अमेझॉन. चिया सीड्स दोराबजी मध्ये मिळतात. चिया इज डिफरंट. काय चिया अँड चिया देयर इज अ डिफरन्स. चिया आणि चिया मग ते essence चिया आहे इज का बटर. चिया आर सीड्स. तो व्हॉट इज द सोर्स ऑफ शिया? सब्जासारखं लिहिलंय त्यांनी. हा. ती बाई फारच बडबड करते. सब्जासारखं आहे काहीतरी. कशासारखं? सब्जासारखं आणि सब्जा. याच्यावर ते पण लिहिलंय. तुळशी बीज म्हणून दवाखान्यात दवा नाही दाखवतायत गुगलवर. ऑइली नट्स असतात शियाचे. ओके. एनीवे ये शिया और चिया ये काफी बहस हुई है. त्याच्यापासून शिया बटर येतं. ओके. गुळ व तक्र विरुद्ध आहारात येतं का? वैसा प्रचलन में तो नहीं है गुड़ और तक्र इस प्रकार से. दही गुड़ या अभिसंधि होने के कारण वमन के पूर्व दिन दे सकते हैं. चिया बेसिल आणि सब्जा सीड्स वेगवेगळे दाखवलंय. नेट में काफी इंफॉर्मेशन है. पण ते चिया आणि SHI पाहिजे हो. शिया बटर इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स. वो तो है और ये नेचुरल है, इसलिए ये बेटर ऑप्शन है, ऐसा मेरा मानना है. उसके संबंध में आयुर्वेद या भारतीय ग्रंथों में कुछ है क्या देखना पड़ेगा. तो ठीक है, यहीं पे रुकते हैं और कल आगे बढ़ेंगे. कल और परसों कोशिश करेंगे लेक्चर लेने की. कोकम पासून असे काही बनवता येईल का फॉर विंटर यूज? वैसे कोकम का तेल मिलता है, वो घना हो जाता है गाढ़े कोण किसी का. विचारतंय? योगेश कोण योगेश? योगेश कुटे. तिलगुळ क्षीरगुळ हा संयोग कृमीकर कफाच्या कृमीमध्ये येतो नाही सही. आता आपल्या ग्रुपवर एकाने ना कोकमाचं लोणचं टाकलंय. पण ते खरं मिळालंच नाही मला. पण त्यांनी प्रोसिजर पण दिलेली आहे.
म्हणजे काय कशाचं माहिती लोणचं? त्याला? कोकमाचं लोणचं. अच्छा. वर्धाजवळ छान फार्मिंग आहे शिया सीड्सची. आयुर्वेद कॉलेज वर्धाची विजिट झाली होती त्या फार्म मध्ये. इमर्जिंग कार्डिओ टॉनिक सारखा यूज होतो त्याचा. फुलते ते पाण्यात टाकलं की. अच्छा, हे सिल्विया चिया आहे. हिस्पैनिका असं नाव आहे त्याचं. तीळ रसायनार्थ सेवन आहे असा उल्लेख अष्टांग हृदयात आहे ना, तेव्हा दूध घ्यावे लागत असेल ना. ओमेगा 3 भरपूर आहे त्याच्यामध्ये. ओमेगा 3 है उसमें ज्यादा. तो ये काफी बहस वाली चीज होगी. ठीक है. क्या मुनाफे में. आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्. विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्. श्वः पुनरपि यालाच हिंदीत मिलिष्यामः. चिया केलंय.